रूस ने अपने हथियारों से यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रखी है। यूक्रेन भले नाटो देशों से मिल रहे हथियारों के बूते रूस को टक्कर दे रहा है, मगर रूसी हथियारों के सामने अभी भी यूक्रेन काफी पीछे है। रूस के खतरनाक हथियारों के आगे यूक्रेन के हथियार अब तक नाकाफी रहे हैं। रूस के खतरनाक हथियार अब भी यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो रूस के भीषण हथियारों को रोक सके। दावा है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इस बीच रूस ने 17 नवंबर को यूक्रेन पर हवाई हमलों की ताबड़तोड़ बौछार की। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेन ने करीब लगभग 3 महीनों से जारी रूसी हवाई हमलों की अपनी सबसे बुरी मार झेली। इस दौरान यूक्रेन पर 120 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन दागे गए, जिसमें कम से कम 7 लोग मारे गए। वहीं यूक्रेन के पावर सप्लाई सिस्टम को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। दावा तो ये किया जा रहा है कि रूसी हमलों से खौफ में जी रहे यूक्रेन के लोग कई हफ्तों से भयंकर हमले की आशंका में थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने बताया कि रूसी सेना ने रविवार को सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक शुरू किया। रात में राजधानी के ऊपर ड्रोन से हवाई सुरक्षा की आवाज सुनी जा सकती थी। सुबह मिसाइल हमले के दौरान शहर के केंद्र में शक्तिशाली विस्फोटों की एक सीरीज सुनाई दी। वहीं ताजा हमलों पर यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि हमारे जाबाजों ने रूस की दागी गई 120 मिसाइलों में से 104 को तबाह किया, जबकि 90 ड्रोन में से 42 को हवा में ही मार गिराया। वहीं यूक्रेन को दहलाने के बाद रूस की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसर को सप्लाई करने वाली पावर फैसिलिटी पर एक बड़ा हमला किया, जो सटीक टारगेट पर हिट हुआ। वहीं DTEK के CEO मैक्सिम टिमचेंको ने बताया कि यूक्रेन के पावर सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसमें DTEK का पावर स्टेशन भी शामिल है। यह हमले एक बार फिर यूक्रेन को उसके सहयोगी देशों से और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग करते हैं। रूसी हमलों से बौखलाए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि बड़े पैमाने पर हमलों ने यूक्रेन के सभी इलाकों को निशाना बनाया। 210 ड्रोनів і ракет одразу, в тому числі दक्षिण में माइकोलाइव में रात भर हुए ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए। इसके अलावा पोलैंड बॉर्डर पर ल्विव इलाके में एक कार में सवार महिला की मौत हुई। ओडेसा में 2 और लोग मारे गए। वहीं रेल अधिकारियों ने बताया कि निप्रोपेट्रोव्स्क में एक रेल डिपो पर हमले में 2 लोग मारे गए और 3 घायल हो गए। बता दें कि रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद 1000वें दिन के करीब पहुंचने पर हमलों की ये बड़ी लहर आई। रूस ने आखिरी बार 26 अगस्त को कीव पर बड़ा हमला किया था। उस दौरान यूक्रेन के अलग अलग कोने में 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों की बौछार हुए, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि रूस के हमले ने यूक्रेन पर और दबाव डाला है। खास बात है कि रूस ने यह हमला ऐसे वक्त किया है जब इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज की। साथ ही मौजूदा युद्ध को खत्म कराने की भी कसम खाई है। बता दें कि रूस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर उसकी कमर तोड़ने में लगा है।